कहानी का शीर्षक आजकल की लड़की। मैं आजकल की लड़की शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। आप लोग सुनेंगे तो ऐसा सोचेंगे कि ऐसा क्यों, कोई नाम क्यों नहीं दी। पर मैं नाम इसलिए नहीं दे रही हूँ कि वह लड़की कोई भी हो सकती है। मैं खुद, मेरी आपकी बहन, मेरी आपकी बेटी, हमारा कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाली, आस पड़ोस में रहने वाली, कोई भी आपको पढ़कर जिसका नाम इस किरदार पर सही लगे उसका नाम ही इस किरदार का नाम रख दीजिएगा। आजकल की लड़की समाज के सारे परंपरागत नियमों की बेड़ियों को तोड़ते हुए अपने पैरों से कुचलते रोंदते आगे बढ़ रही है। मैं यह नहीं कहती कि पुराने सारे रहने सहने का तौर तरीका गलत है या सारे के सारे सही हैं। उसी तरह आजकल के भी सारे तौर तरीके ना सही हैं और ना ही सारे गलत। आजकल की लड़की के ऊपर तंज उसके पहनावे से शुरू होती है और उसके सारे क्रियाकलाप पर कसा जाता है। टपरी पर चाय पीना, चाय पीते पीते आपस में गालियों का प्रयोग करना, ताली बजाकर ठहाका लगाना, बरबस वहाँ मौजूद लोगों का ध्यान उन पर जाना और ध्यान जाते ही लोगों का तिरस्कार भरी नज़रों के साथ अपशब्दों को बेफिक्र होकर एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना। उड़ते उड़ते खबर किसी पड़ोसी द्वारा घर तक पहुंचना, घर पहुंचते ही सवालों जवाबों का सिलसिला चलना और अपने आप को विद्रोही साबित कर अपने कमरे में चले जाना। माता पिता एक दूसरे को कोस कर अपनी भड़ास निकाल कर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना। क्या यह सब करके माता पिता अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते? दूसरे दिन सुबह का आलम ये होता है कि आजकल की लड़की अपने माता पिता, खासकर अपनी माँ को चिढ़ाने के लिए और ज़्यादा विद्रोही हो जाती है। उसके और ज़्यादा शैतानियों के लिए और ज़्यादा डांट फटकार। इसका अंत होता है जब वह बाहर प्यार ढूंढती है और जैसे ही बाहर प्यार मिलता है, आजकल की लड़की हमेशा खुश और हंसती मुस्कुराती रहती है। माता पिता ये सोचकर आश्चर्यचकित होते हैं, आखिर इसको हुआ क्या है। आजकल अपने माता पिता से इस बात पर लड़ना छोड़ देती है कि आप मुझे प्यार नहीं करते हैं, आप भाई या छोटी को ज़्यादा प्यार करते हैं। वह यह सोचती है कि मुझे प्यार करने वाला मिल गया, परंतु वह प्यार नहीं होता है। वह हमारे समाज में फैले इंसान के रूप में भेड़िया होता है और जब तक आजकल की लड़की को यह पता चलता है तब तक वह उस भेड़िया के चुंगल में फंस चुकी होती है। उससे बाहर निकलने का रास्ता उसके पास नहीं होता है। आजकल की लड़की अकेले में रोती है, सुबकती है, उस इंसान रूपी भेड़िए के सामने गिड़गिड़ाती है, लेकिन डर से घर में अपने माता पिता को कुछ नहीं बताती है। वो मन ही मन ये सोच लेती है कि उसके माता पिता उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उसे ही डांटेंगे, फटकारेंगे। यह सोचकर वह मौन रह जाती है। उस मौन का फ़ायदा भेड़िया समान इंसान लगातार उठाते रहता है। हर चीज़ का कुछ न कुछ परिणाम अवश्य होता है, तो इसका भी परिणाम जब सामने आता है तो सबों के लिए उस परिणाम को झेलना बेहद मुश्किल होता है। उस माता पिता का वाक्य होता है, हमने गलती कहाँ की, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। यह सब सुनकर गर्दन झुकाए आजकल की लड़की मौन रहती है, लेकिन उसकी आंसू से भरी आंखें
बहुत कुछ बोल रहा होता है। पापा, माँ, आप लोग डांटे फटकारे तो प्यार भी आपको ही करना चाहिए था। माँ, तुम मुझे रुलाई तो आंसू भी तुम्हें ही अपने आंचल से पोंछना चाहिए था। पापा, माँ से फटकार सुनने के बाद सिर रखने के लिए आप अपना कंधा दिए होते तो मैं उस भेड़िया रूपी इंसान के कंधे पर सिर क्यों रखती? उसकी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में क्यों आती? मैं जानती हूँ मम्मी पापा कि मैं अक्सर गलती करती हूँ, आपकी कसौटी पर खरी नहीं उतरती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं ऐसे ही हूँ। मैं छोटी या भाई के जैसे परफेक्ट नहीं हूँ, पर हूँ तो आपकी ही ना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।